सब अपने अपने, देखिए बाहर देखिए ना प्रभु जी, भागा भाग है एकदम, इधर से उधर। लगता है क्या कर रहे हैं ये लोग सच में, जो भक्ति प्रैक्टिस न करके केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लगता है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं। भागम भाग है, कोई अपने पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई गर्लफ्रेंड के लिए, कोई बॉयफ्रेंड के लिए, चारों तरफ भागम भाग है और विनाश हो रहा है सारे। हम लोग गाड़ी में अभी आ रहे थे उधर से, विराटनगर से, तो देख रहा था पीपल के वृक्ष जितना ये साइड साइड में सबका हनन हो रहा है, सबका हनन करके सबको काट दिए हैं। जितने पुराने पुराने वृक्ष है सबका कितना विध्वंस हो रहा है, जो आवश्यकता नहीं उसको भी काट के हटा रहे हैं और सब लूटम लूट हो रहा है। ऐसा काट दिए, ऐसा नहीं, काट के, और उसमें जितने गांव के लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये मेरा पार्ट, ये मेरा पार्ट, ये मेरा पार्ट, है ना। कली काल में देखिए सब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कितना उतावले होके लगा हुआ है। ऐसे युग में ऐसे मति को कृष्ण मति देना कितना बड़ा मुश्किल काम है। भक्त एक प्रार्थना करते हैं कि जैसे हे प्रभु, राम जी कहते हैं, बड़ी सुंदर दोहा है तुलसीदास जी के, कि जैसे एक स्त्री के प्रति एक कामी व्यक्ति का आकर्षण होता है और एक लोभी व्यक्ति का एक पैसा पर जो आकर्षण होता है, वो आकर्षण आपसे कब होगा। काम ही नारी प्यारी जिनी, लोभ ही प्रिय जिनी दाम। काम ही नारी प्यारी जिनी, लोभ ही प्रिय जिनी दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। कहते कामी व्यक्ति को जैसे, कामी ही नारी प्यारी जिनी, कामी व्यक्ति को जैसे नारी प्यारी लगते हैं। जब काम किसी को आता है तो कोई नहीं देखता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ शास्त्र याद नहीं रहता, सारा नियम एक साइड और काम वासना एक साइड, है ना। कई ऐसे उदाहरण है, जितने भी इस संसार में किसी राजा का पतन होता है या बड़े बड़े ऋषि मुनि का पतन होता है, तो इसी काम वासना के कारण। कहीं पर भी काम वासना को अच्छा नहीं दिखाया गया। जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में काम करता है, उस सब शास्त्र में पूरा उसका बुरा हालत है। विश्वामित्र से लेके सौबरी मुनि से लेके बड़े बड़े वाल्मीकि जी से लेके सबका पतन हुआ है, एक काम वासना इतना। तो जो उसको सिखाना नहीं पड़ता, कॉलेज में कोई सीखे नहीं होते वो, कि कैसे स्त्री से लव करे, कैसे गर्लफ्रेंड बनाए, कैसे बॉयफ्रेंड बनाए। कॉलेज में वो अध्ययन एक एक करके वो ठीठा फीठा करके नहीं सिखाते, एक एक सूत्र नहीं बना के आपको सिखाते, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा नॉलेज इसमें होता है। कॉलेज का जो ज्ञान पढ़ाया जाता है, कोचिंग ट्यूशन लिया जाता है, उसका ज्ञान नहीं होता ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में ज़्यादा ज्ञान होता है इसका। ये कली काल का बुद्धि और जो अपने आप आकर्षण होता है। तो हे प्रभु श्री राम, ऐसी आकर्षण आपके प्रति कब आएगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी। और जो लोभी व्यक्ति होता है पैसा के लिए, मैं देखा हूँ काली माटी में उधर काठमांडू में 2 बजे से लेके 1 बजे से लेके सुबह सब्जी के लिए वो वहाँ पे पैसा कमाने के लिए रेडी रहते हैं, सोते तक नहीं है। इतना तक बताते हैं प्रभु जी के माता जी और पिताजी वहीं पर रहते हैं, तो पैसा कमाने के लिए रात भर नहीं सोते, पर दोपहर का 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट कर लिए और पैकिंग वाला प्रसाद खाते हैं। तो देखिए पैसा के लिए कितना गधा से भी ज़्यादा मेहनत करता है। ये 200 ग्राम खाने के लिए, हाथी 2 क्विंटल खाता है, हाथी को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम 200 ग्राम खाने वाले और 200 ग्राम के खोपड़ी वाले इतना मेहनत करते मतलब ज़्यादा, अपने औकात से ज़्यादा कहते हैं। तो ये, लेकिन जो आकर्षण यहाँ पे जैसे पैसा के लिए अधिक मेहनत करता है, हे प्रभु ऐसी आकर्षण हमारे
आपके ऊपर कब आएंगे। तो वास्तव में भक्त का ऐसा ही प्रार्थना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन मिल गया तो वाह रे वाह प्रभु तो बड़ी कृपा की है, और दुख आए तो इतना दिन से जप कर रहा हूँ यार कोई लाभ नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी के प्राकट्य के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जब कई प्रसंग हैं, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तो कई रामायण में विभिन्न ये काल के रूप में अनेक डिफरेंट ये अलग अलग वर्णन है। तो मैं चर्चा करूंगा अभी शिव पुराण। शिव पुराण में भी बताया गया है, शिव पुराण में भी हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय बहुत सारे चीज 14 रत्न निकला था वहां से। 14 रत्न में अमृत निकला था। अमृत जब निकला तो देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। वो कह रहे मैं पीऊंगा पहले, तो वो कह रहे मैं पहले पीऊंगा। तो असुर तो छीन के, अब देवता बेचारा भक्त भगवान के उतना वो छल कपट जानते नहीं, असुर लोग लेके तो भाग गए। जब लेके भागे वो कलश अमृत, तो अमृत जब लेके भागे तो सब देवता असहाय हो गए, कौन मदद करेंगे हमारे। तो जब भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है, जब कोई परिस्थिति आता है, समस्या आता है, तो भगवान के शरण में जाते हैं। तो सब देवता मिलके और भगवान के चरण में गए, भगवान के शरण में वहां पे प्रार्थना किए, प्रभु अगर वो लोग ऐसे ही असुर लोग विध्वंस करके रखा है संसार को, हम लोगों को ऐसे ही कष्ट दे रहा है, अगर वो अमृत पी लिया तो और ज्यादा ये तो अमर हो जाएगा। अमर होना मतलब ये सदा के लिए अमर नहीं होते, लेकिन ज्यादा उम्र हो जाते हैं, ज्यादा दिन वो कल तक रह सकता है। जैसे ब्रह्मा जी को भी अमर बताते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अमर नहीं है। अमर का अर्थ होता है कि हम लोगों से, जैसे हमारे ऐसा सिंपल उदाहरण लिया जाए तो जो चींटी होता है एक, और चींटी से भी ज्यादा वो क्या कहते हैं, बल्ब के चारों तरफ घूमता रहता है ना वो एक कीड़ा, और शाम को जन्म लेता है और सुबह मर जाता है। और हमारे और उसकी अगर तुलना किया जाए तो उनके आगे हम अमर हैं, समझे ना। वो शाम को जन्म लेते हैं और सुबह जेठ, लेकिन हमारा क्या है 60 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए उनके आगे हम अमर है। वैसे ही हमारे मनुष्य की तुलना में अगर कोई अमृत पी लेता है तो अनेक कल्प तक वो रह सकता है, उनका नाश नहीं होता। तो यहाँ पे असुर लोग अगर अमृत पी लिया तो और ज़्यादा विध्वंस होंगे प्रभु। तो सब प्रार्थना किए तो बोले ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, मैं स्वयं अवतार लेके आता हूँ। तो मोहिनी रूप में अवतार लेके भगवान आए वहाँ पर, और मोहिनी अवतार लेके आए और वहाँ ऐसे छल कपट किए कि असुर लोग तो सुंदरता को देख के ऐसे ही कामुक हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अरे हम पर कैसे विश्वास किए, मोहिनी रूप में कहते हम पर कैसे विश्वास कर रहे हैं आप, मैं अलग एक नया स्त्री हूँ और ऐसे ही घूम रहा हूँ, आपको तो ऐसे स्त्री पर नहीं विश्वास करना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। सच में यहाँ पे असुर लोग को ये मोहिनी रूप में भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि जो स्त्री खुल्लम खुल्ला किसी के पिताजी के अंडर में, पति के अंडर में अगर नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसे घूम रहा हूँ और आप लोग कैसे हम पर विश्वास कर लिए। असुर लोग को समझा रहे, लेकिन मति भ्रष्ट है इनका, कितना समझा रहे लेकिन नहीं समझ रहे। कहे नहीं तुम्हारा तो विनम्रता है, हाँ तुम्हारा ये विनम्रता है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास करके ये अमृत कलश देता हूँ, जिसको पिलाना चाहे उसको पिलाओ तुम। भगवान तो यहाँ पे देखिए ऐसे छलिया है कि ब्रह्मा तक को छल देते हैं, किसी का अहंकार भी नहीं छोड़ते, किसी का भी नहीं। अपने परम भक्त गोपी तक को भी अहंकार नहीं रहने दिए, गोपी तक का भी अहंकार तोड़ दिए भगवान। आगे हम सुनेंगे कैसे सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ते हैं, सत्यभामा का अहंकार तोड़ते हैं, गरुड़ जी का अहंकार तोड़ते हैं। कहाँ पर था इसको याद है, हम बीच बीच में पूछता रहूँगा क्योंकि आप लोग फिर
घर के बारे में सोचते सोचते फिर देख तो आंख तो ऐसे लग रहा है जगन्नाथ जैसे यहाँ पर है, लेकिन ध्यान कहाँ है पता नहीं। अभी क्या प्रसंग चल रहा था? हाँ, मोहिनी रूप में ना। तो मोहिनी रूप में जब आए तो भगवान पर विश्वास करके असुर लोग बोले, मैं शॉर्टकट में बताऊं, ऐसे विश्वास करके आप जो भी दोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो भगवान का यही प्लान ही था। और असुरों को बोले कि आप लोगों को बाद में देंगे, थोड़ा पहले इन लोगों को, ये भिखारी लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके और भगा देता हूँ और तब बाद में आपको दूंगा। बुद्धिमान लोग धैर्य धारण करके रखते हैं, तो धैर्य धारण करें, इनको भगा देता हूँ पहले, छोटा इसको दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा सा पानी कम से कम ऊपर ऊपर से दिखा के और इसको भगा देता हूँ पहले, तब आप लोग आराम से खाइएगा अमृत। तो असुर लोग, तुम्हारे ऊपर तो पूरा 100% विश्वास है, आराम से जितना चाहो उतना बांट सकते, तुम्हारी इच्छा। इतना तक कामुक थे कि अगर तुम्हारी इच्छा ना हो देने की तो कोई बात नहीं, नहीं मत देना तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो मोहिनी अवतार में सबको इधर देवताओं को अमृत पिला के, देवताओं को अमृत, और सारा अमृत खत्म हो गया। इधर थोड़ा भी अमृत नहीं है। तो यहाँ पे तो असुर लोग यहाँ पे क्रोधित हो गए, शुक्राचार्य जी को गए कहने। लेकिन यहाँ पर अब जाके हनुमान जी के यहाँ पर प्रसंग छिड़ता है। ये शिव पुराण का वर्णन है। यहाँ पर होता है क्या, जब मोहिनी रूप अवतार जो लेते हैं तो वो रूप देख के बहुत सारे देवी देवता आकर्षण होते हैं। मोहिनी रूप देख के इवन देवी देवता तक आकर्षण। लेकिन शिव जी उस सभा में नहीं थे। तो शिव जी को याद आता है कि मोहिनी अवतार कैसा था, कैसा होगा कि सब लोग मोहित हो गए मोहिनी अवतार पर। थोड़ा देखने की इच्छा इनके अंदर आ गए, शिव जी के अंदर, कि मोहिनी अवतार कैसा होगा। तो शिव जी आके और भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु थोड़ा मोहिनी रूप दिखाइएगा, तो बहुत बड़ी कृपा होती। देखिए भजन भक्ति में कभी कभी ऐसा ही होता है, भजन भक्ति कर रहे हैं और दूसरे के गाड़ी बंगला देखते हैं तो याद आता है अरे थोड़ा भी भक्ति भजन तो ठीक है, प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा एक कार हो जाता, एक अच्छा घर हो जाता है ना। तो शिव जी तक को देखिए यहाँ पे मोहिनी अवतार के लिए मोहित हो गए शिव जी। और शिव जी यहाँ पे सोचने लगे प्रभु थोड़ा मैं आकर्षण नहीं होऊंगा, पता है ना आपको, मैं कामदेव को भी भस्म कर दिया था। कामदेव जब एक बार आए थे विघ्न डालने तो कामदेव को भस्म कर दिए थे। कामदेव इनके ऊपर कुछ नहीं चला है, 5 बाण इनका फेल हो गया था कामदेव का। लेकिन शिव जी कहते हैं आप मोहिनी रूप थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए, बस इसके बाद आप छुपा दीजिएगा। अब वहां पे भगवान कहते हैं अरे क्यों फंसना चाहते हैं आप, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे ही चित्र में अब याद करके रहिए ना, आप तो अंतर्यामी हैं, आप अंदर से ध्यान करके भी तो देख सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल क्यों देखना है आपको, फंसोगे आप। तो कहते अरे प्रभु मैं जो कह रहा हूँ प्लीज दर्शन करा दीजिए एक बार थोड़ा देर के लिए। तब भगवान अब क्या करें, मोहिनी रूप धारण कर लेते। जब मोहिनी रूप धारण करते हैं तो प्रभु जी बड़े का लोग ये मति भ्रष्ट हो जाता है और शिव जी का भी यहाँ पर मन चंचल हो जाता है। भगवान ऐसे आकर्षण है, भगवान तो लड़का रूप में हो के आकर्षण है, सारे ब्रज के जानवर से लेके पशु जितने भी हैं सबको आकर्षण करते हैं। 5 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक जितने गोपी थे सब आकर्षण कृष्ण पर एकदम लट्टू थे। जितने भी थे सब, वृक्ष से लेके बांसुरी से लेके हर कोई भगवान कृष्ण पे आकर्षक थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अब अगर कोई लड़का रूप में ही इतना आकर्षण तो लड़की रूप में कितना आकर्षण होंगे भाई, हाँ। जब लड़की रूप धारण करेंगे तो ऐसे भगवान इतने सुंदर थे जी कि कभी कभी आईने में अपना ही मुंह देख के और चकित हो जाते, ये कौन आ गया मेरे घर में। माखन चोरी करने एक बार तो यशोदा मियाँ पकड़ लिए इनका अपने ही घर में चोरी करते हुए। तो देखते हैं माखन चुरा रहे, तो अब माँ आके पूछते हैं कान्हा क्या कर रहे तू, अपने ही घर में चोरी। तो कान्हा कहते हैं नहीं माँ, मैं कल मधुमंगल के साथ गया था ना, तो मधुमंगल ने बताया कि बहुत ज्यादा धूप है, तो धूप के कारण जलन होता है, इसीलिए मैं दही लगा दिया था।
माँ कहते अच्छा अच्छा, तो हाथ में लगा है ठीक है, मुंह में कैसे आ गया? तुम्हारे इसमें भी लगा हुआ है मुंह में। तब कहते ए अभी अभी मैं देखा कि एक मच्छर आके यहाँ पर बैठा था, और जब भी मच्छर को मैंने मारा तो दही लग गया। अब क्या करूँ माँ? मैं थोड़ी चोरी करता, ये देखिए देखिए ये चोरी करता है, अपने ही रूप अपने शीशा में दिखाते हैं। माँ ये देख देख के और हंसते हैं। तो भगवान के बाल रूप से लेके कोई भी रूप आप देखिए कितना आकर्षण है, बड़े बड़े को मोहित कर लेते हैं। बड़े बड़े गोस्वामी लोग, जितने भी ऋषि मुनि, इनके ऊपर कविता से लेके बड़े बड़े कथाएं हैं। तो मोहिनी अवतार देख के यहाँ पे शिव जी का तो सारा दिल इनके ऊपर आ गया। अब शिव जी इनके पीछे भागने लगे। अब तो भगवान सोचते हैं कि नहीं भागूंगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर मोहिनी रूप धारण के वो भाग रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, और पीछे पीछे शिव जी जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते जब जा रहे तो सब देवी देवता ऋषि मुनि देखते हैं, कहते क्या हो रहा है ये? शिव जी किसके चक्कर में पड़ गया? हम लोग इनका भजन करते हैं और ये दूसरे के चक्कर में है, तो फिर हम लोग किसका फॉलो करें? यदि आचरिति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन सएत प्रमाण गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, है ना। जो बड़े बड़े लोग अगर ऐसा करेंगे तो छोटे छोटे लोग भी वैसा ही पालन करते हैं ना। तो ये कर रहे हैं, हम इनका भजन कर रहे हैं, अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? प्रभु जी, चाहे कोई भी भक्त हो, चाहे कितना भी उच्च स्थिति क्यों ना हो जाए, ये कंचन और कामिनी ऐसा चीज है कि बड़े बड़े को नीचे ढाल देते हैं और अपमानित होना पड़ता है, उनको अपमानित होना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, है ना। आजकल हम लोग में कभी कभी कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी पतन होता है तो कहते अरे उनको दंड नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं, सबका अपना स्वभाव है। अरे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी बड़ी ऋषि मुनि को, अपने भक्त को नहीं छोड़े तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे? छोटे छोटे गलती हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, नहीं तो जितने भी आने वाले वंशज है वो कैसे सीखेंगे? तब जाके ऋषि मुनि लोग यहीं पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव जी पकड़ने जैसा हो जाते हैं एकदम। अब लग रहा था अब मोहिनी को पकड़ लिया, अब लगा मोहिनी को पकड़ लिया। जब मोहिनी को केवल स्पर्श करते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहाँ पे जब ही स्पर्श करते हैं तो इनका वीर्य स्खलन हो जाता है शिव जी का। इस संसार के तरह नहीं, इनका जब वीर्य स्खलन होता है तो उस वीर्य को जो गिरता है उसी से जो आप चांदी के पर्वत, ये जब जितने खजाना है ना, और ये जितने सोने का ये खजाना होता है, जितने भी रत्नों का खजाना मिलता है, ये सब शिव जी के वीर्य है ना। तो ये सामान्य मनुष्य जैसा नहीं, शिव जी के वीर्य से ये सारे बने। और वहां पे वायु देव को कहा गया ये भगवान की लीला है, हनुमान जी को कैसे प्रकट करना है। तब जाके यहाँ पे शिव जी स्वयं वायुदेव को बताते हैं कि इस वीर्य को आप संभाल के रखो, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा किसको ये देना है ना। तो ये दिव्य, जितने भी हम अपने कल्पना से सोचते हैं, ये वास्तव में दिव्य होता है, हम अपने कल्पना से नहीं समझ सकते। जैसे सुअर होता है ना, सुअर, तो सुअर वो कभी सोच भी नहीं सकता कि हम लोग मिठाई खाते हैं। उनको लगता है कि सारा संसार में गू ही खाता है। हाँ, सच में सुअर को लगता है कि मैं जहां पे रहता हूं इससे आनंद 5 स्टार होटल तो कहीं पर नहीं है, और मैं जो लंच करता हूं, डिनर करता हूं, इससे अच्छा तो भोजन कहीं पर नहीं है। उनको ऐसा लगता है। तो जो जिस स्थिति में होता है उसको उसी श्रेष्ठ लगता है। वो ऐसी तरह हम लोग यहाँ पे जिस स्थिति में है तो हम लोग अपने ही कल्पना, अपने ही उदाहरण से समझते हैं, लेकिन वो सब दिव्य होता है। ये समझना बहुत मुश्किल है। तब जाके बाद में अंजनी और कौन थे, हाँ केसरी, अंजनी और केसरी तपस्या कर रहे थे मलय पर्वत पर। तो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो तब जाके वहाँ पे शिव जी उनके तपस्या से प्रसन्न होते हैं और शिव पार्वती जाके वहाँ पर बाद में उनको दर्शन देते हैं, और दर्शन देके ये वायुदेव के द्वारा वहाँ पे दिया जाता है। तब उन्हीं से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म होता है।
बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी भी हनुमान जी से कम नहीं, हर जगह पे घूम घूम के बाप रे, एक मतलब कहीं भी नहीं रुकते थे, 2-3 दिन 4 दिन से ज्यादा हर जगह पे प्रचार किए। हनुमान जी भी, नारद जी भी ऐसा ही है, हर जगह जगह पे जाके प्रचार करना, ब्रह्मचारी रहे। तो जब इनका प्रकट्य होता है हनुमान जी का, इसके बाद एक बार अपने मम्मी को बोलते हैं अंजनी को, माँ बहुत भूख लगी है, खाने के लिए दे। तो जो जाओ जंगल में, जो लाल होगा उसी को खा लेना। लाल तो बहुत कुछ रहते हैं, और इनको लगता है हनुमान जी का इतना बल है, इतना बल है कि बताया जाता है जैसे यहाँ के जो हाथी होता है, तो वैसा 10,000 हाथी का बल ये ऐरावत हाथी में होता है, जो इंद्र का हाथी है ऐरावत हाथी में होता है। और जो 10,000 ऐरावत हाथी हो और उसका बल अगर जोड़ा जाए तो उसका एक बल किया जाए तो वो इंद्र में होता है। और ऐसे 10,000 इंद्र को अगर जमा किया जाए बल को, तो उतना बल ये हनुमान जी का होता है। तो सोचिए कितना, इसीलिए इनका बल का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है बल का। जब जंगल में जाते हैं तो हनुमान जी देखते हैं लाल लाल चारों तरफ, तो सबसे बड़ा फल क्या है? ऊपर दिखते हैं कि चंद्रमा नहीं, सूर्य दिखते हैं लाल लाल एकदम। पहले सुबह सुबह तो एकदम लाल लाल है, ऐसा है पूरा मीठा मीठा फल जैसा, पका हुआ फल जैसा लग रहा है। इनको लगा कि आज इसी पर दावत देना पड़ेगा, और वहीं से उड़ गए वहां पर और देख रहे हैं, अरे सूर्य जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कौन आ रहा है बच्चा, ये तो जल जाएगा। वहां पे शुक्र भी था, वहां पे कौन थे? शुक्र, राहु, शुक्र नहीं राहु था। ये मंदा सुमंद मते यो मंद भाग्य उपाधिता, ऐसा ही है, बड़े बड़े का भी बुद्धि भूल जाते। तो यहाँ पे राहु देख रहा था कि ये बच्चा आ रहा है, तो राहु को राहु जब जाते हैं इनको पकड़ने, इनको रोकने जाते हैं, तो राहु को सीधे फेंक देते हैं वहां से। तो सूर्य देव देखते हैं कि ये तो पूरा आ रहा है एकदम, तो अब जाके वहां पे सीधा जाते हैं और सूर्य देव को सीधे मुख में निकल जाते तो इंद्रदेव वहां पे हाहाकार हो जाता है चारों तरफ, क्या हुआ क्या करें, अब पूरा अंधेरा छा गया। तो इंद्र सोचता है कि अगर ऐसा होने लगा तो मेरा इंद्र का पद च्युत हो जाएगा। इंद्र को बहुत, सबसे ज्यादा जो बड़े पद पर रहता है उसी को बहुत ज्यादा चिंता रहता है कि ऐसे राजे काजे तो चलेगा नहीं। तब जाके इंद्र जाके अपने वज्र से इनको हनु कहते हैं, इसको कहते हैं हनु। तो वज्र से जाके और इस पर मारते हैं, तब जाके वो हनुमान जी तो निकल देते। कई ऐसे कथा है, आप लोग डिफरेंट तरीका से आप सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे मारते हैं इनके यहाँ पर, तब जाके वो निकलते हैं और मारने के वजह से हनुमान जी बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद यहाँ पे वायुदेव को टेंशन होता है, इनके पिताजी वायुदेव सोचते हैं ओहो मेरे पुत्र का ये पूरा एकदम कुपित हो जाते हैं इंद्र पर जाके, और सारे वायु को एकदम कब्जा में कंट्रोल में कर लेते हैं। वायु रुक जाता है चारों तरफ, हाहाकार मच जाता है। पहले अंधेरा हुआ था, अब अंधकार हो नहीं, हवा रुक गया चारों तरफ। तो अंधेरा के बिना तो कुछ रह ही सकते हैं, लेकिन सांस बिना कौन रह सकता है ना? कितना देर तक रह सकते हैं? प्रैक्टिस किए कभी? योगा अभ्यास करने वाले बताया जाते हैं 5 मिनट या 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तो नहीं सुना, 5 मिनट तक सुना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। लेकिन हवा की सांस के बिना कैसे रह सकता है? तब जाके वहाँ पे ब्रह्मा जी सब आते हैं और वहाँ पे हनुमान जी को बचाते हैं, तब जाके वायु देते हैं, छोड़ते हैं। तो वहाँ पे बाद में जाके हनुमान जी फिर अध्ययन करने जाते हैं, उनको अपने वायुदेव ही बताते हैं कि कोई बात नहीं, जाके आप अब जाके खाना मत, सूर्यदेव से जाके आप शिक्षा ले सकते हो, सूर्यदेव हमारे गुरु हैं। तब जाके हनुमान जी उनसे शिक्षा लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी एक बार साउथ इंडिया गए थे, तो हनुमान जी को अपने गुरु जी के रूप में बताएं
वहाँ पे प्रवचन है 15 मिनट का, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। प्रभुपाद जी वैसे आप वैष्णव कैलेंडर में देखोगे तो वैष्णव कैलेंडर में हनुमान जयंती नहीं है, वैष्णव कैलेंडर में नहीं है दिया गया, क्योंकि ये अगर सारे जितने संप्रदाय हैं सब संप्रदाय के अगर वैष्णव कैलेंडर में रखा जाए तो मनाना मुश्किल है ना। इसीलिए सबका अपना अपना संप्रदाय के अनुसार जैसे इष्ट देव है उनका रखा जाता है, लेकिन नीचे जैसे आचार्य हैं तो उनका हम लोग मनाते हैं, रामानुजाचार्य का मनाते हैं, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक ऐसा नहीं दिया जाता। लेकिन आप जाइए जुहू मंदिर में तो हनुमान जी की स्थापना हुई है ना। अभी रोहिणी में भी जाके आप दिल्ली में जाइए, वहाँ पर भी हनुमान जी की स्थापना हुआ है। तो हनुमान जी के सब हम लोग इस्कॉन के भक्त जितने भी हैं इस्कॉन के, और बाहर आप अभी भी जाइए तो स्कूल जाते समय, मैं जब स्कूल जाता था तो स्कूल जाते समय जितना देर का वो रास्ता था उस रास्ते में कम से कम 3-4 मंदिर था हनुमान जी का। अभी भी विराटनगर में भी मैं जहाँ पे रहता हूँ अभी जलजला सेंटर है, तो वहाँ से अगर बाजार जाते हैं तो वहाँ पर जाते पंचमुखी हनुमान क्या क्या कई हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे लाइन से। हनुमान जी बहुत बड़े कृपालु हैं। तो कभी कभी राम भक्त और कृष्ण भक्त में झगड़ा हो जाता है, कहते हैं राम भक्त बड़ा है कृष्ण भक्त बड़ा, तो वो कहते हैं राम भक्त बड़ा वो कृष्ण भक्त बड़ा। बड़ा वास्तव में कोई नहीं है ना, बड़ा तो भगवान को ही श्रेय देते हैं ना। कोई भी भक्त अपने आप को, जो वास्तव में भक्त हो वो अपने आप को भक्त नहीं मानते। जो सच्चे भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास तो भगवान का प्रेम का गंध भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही नाटक कर रहा हूँ ऐसे। इसीलिए आप वैष्णव आचार्यों का भजन पढ़िए तो उसमें कितना अपने को कीड़ा विष्ठा, मैं शुकर के कीड़ा हूँ तो मैं विष्ठा के कीड़ा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे भजन में लिखा हुआ है। तो वैष्णव लोग क्यों अपने आप को अधम मानते हैं? एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि वैष्णव लोग बड़ा झूठ बोलता है, जो नहीं होता वही कहता मैं वही हूँ। कहते हैं नहीं प्रभु जी मैं कहाँ भजन करता हूँ, स्वरमाला भी अच्छा से जब नहीं कर पाता प्रभु जी, मंदिर तो आने की छुट्टी नहीं होता हमको, और अंदर ही अंदर भजन करते रहते हैं। लेकिन अब जो भजन नहीं करता उनसे पूछिए तो कहता मैं तो स्वरमाला करता हूँ, कभी कभी 64 कर लेता हूँ, 128 कर लेता हूँ, पर कभी मेरा छूट नहीं जाता, रोजाना मंदिर जाता हूँ, मेरे घर में एक एक भक्त है, वैष्णव है चारों तरफ, है ना। तो जिनके पास गंध नहीं रहता वो अपने आप को पूरा भरपूर गंध मानते हैं। तो यहाँ क्या प्रसंग था फिर भूल गया। हाँ हनुमान जी का क्या, हनुमान ला बचाएको। हाँ नहीं, ये कृष्ण भक्त और राम भक्त का झगड़ा होता है। हाँ तो कृष्ण भक्त और राम भक्त में कभी कभी बहुत ऐसे होता है। तो एक बार क्या हुआ, हनुमान जी तो अपने ही अयोध्या में भगवान श्री राम की सेवा में रहते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पूजा के लिए हमको फूल चाहिए। पूजा के लिए फूल चाहिए तो आप फूल लेके आओ। तो अर्जुन सोचते हैं कि फूल कहाँ लेने जाएं, तो जाते हैं या ऐसे बगीचा में जाते हैं जहाँ पे हनुमान जी हो, खोज के। देखिए यहाँ पे अर्जुन का अपना एक अलग अहम है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, तो इसीलिए जाते हैं हनुमान जी के बगीचा में, जहाँ पे वो हनुमान जी प्रभु श्री राम के लिए फूल तोड़ते हैं। और वहीं पर जाते हैं अर्जुन भी लाने फूल। तो पूछते हैं उनसे कि अरे कम से कम पूछ के तो बगीचा में प्रवेश करना चाहिए। अर्जुन सीधा प्रवेश कर जाते हैं फूल लेने के लिए, कम से कम पूछ के आना चाहिए। तो हनुमान जी अर्जुन कहते हैं अरे फूल तोड़ लिया तो ये कौन सा बड़ा भारी धन आपका उठा के ले जा रहा हूँ, आपको लग रहा है हाँ ये फूल ही तो ले जा रहा हूँ पूजा के लिए, वो भी। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते किसके पूजा के लिए, तो कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण के लिए। तो कहते अच्छा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए, अच्छा अच्छा ले जाइए कोई बात नहीं, भगवान के लिए ले जा रहे हैं फूल तो ले जाइए। तो कहते अच्छा अब क्यों, पहले तो बोल रहे थे नहीं ले जाना चाहिए, अब जब भगवान का नाम लिया तो ले जाओ बोल रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा कौन सी बड़ी बात है, जो भगवान ही चोर हो उसका अगर ये चोर हो
नौकर चोर हो तो कौन सी बड़ी बात है भाई। और चोर का ही चोर आया है यहाँ पर, तो उसको कैसे रोक सकता हूँ, है ना। इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा चोर है कि संसार में चोर के रूप में पूजा जाता है हमको। इसमें इसीलिए ब्रज में गाया जाता है, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चडुकूल चोरम अनेक जन्मा अर्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम नावाम्बुदस्य अमलकान्ति चोरम पादाश्रितानां च समस्त चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर है कि केवल धन, ये संसार की चोर जैसा नहीं कि केवल सोना चांदी चोरा के ले गया, गाड़ी चोरा के ले गया है। संसार का चोर ज्यादा से ज्यादा क्या चोराता है, धन चोराता है ना। लेकिन भगवान ऐसे चोर है कि आपका हृदय भी चुरा लेते हैं। ऐसा चोर मिलना मुश्किल है। अगर ऐसा चोर मिले तो उनके साथ रहिए, उनको बुलाइए। अगर हृदय चुराने वाला अगर चोर हो तो आप लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं आप हृदय चुरा के ले जाए भगवान? नहीं, कितने लोग सोचते होंगे बाप रे, कहीं भगवान हृदय चुरा के ले गया तो यहाँ पे जितना ये हमारा गाड़ी बंगला ये सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि साधु संत बन के घूमना पड़ेगा हमको। जिनका हृदय चोरी हो जाता है वो तो सादा के लगी जोगी हो जाता है ना। तो सच में चाहते हैं कि ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हृदय चुरा ले, सच में ना? एक बार हरी बोली बोलिए। अगर सच में चुराना, अगर चाहते हैं आपका हृदय चुराए भगवान, तो कैसा होना चाहिए हृदय? मक्खन जैसा, मक्खन जैसा। मक्खन कैसा होता है? कोमल होता है, अति कोमल होता है, सफेद होता है, कोई दाग नहीं होता मक्खन में। तो अगर मक्खन जैसा आपका हृदय जब कोमल हो जाए तब भगवान वहां पे चुराने आते हैं। गंदे जगह पे तो हम लोग ना जाएं तो भगवान कैसे गंदे जगह पर आएंगे, है ना। हमारे हृदय में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग भक्त से तो पटरी नहीं मिलता, भक्त से तो बात नहीं मिलता, है ना। इतना भरा हुआ, इतना कलमश भरा हुआ है, तो भगवान आपके हृदय में कैसे आएंगे? इसके लिए योग्य बनाने के लिए यही प्रोसेस है प्रभु जी। लगता है बहुत बड़ा, ये कोई तीर मारने वाली बात नहीं। यही सत्संग करते जाएंगे अगर हम, इसी श्रीमद् भागवतम को जो श्रील प्रभुपाद ने दिए नित्यम भागवत सेवया, अगर रोज हम सेवन करते जाएंगे तो कब पता नहीं चलेगा कब भगवान आपके हृदय में आके रहने लग जाएंगे। सच में बताएंगे नहीं आपको कि मैं आने वाले, इनविटेशन नहीं देंगे आपको, कभी भी एकदम से आके और रहने लग जाएंगे आपके अंदर। भगवान की इच्छा बा, भगवान की इच्छा जब चाहे तब आ सकते हैं आपके हृदय में। एक बार श्रील प्रभुपाद मंगला आरती के बाद मायापुर में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक में जब गए तो एक वृक्ष के नीचे देखते हैं कि वहां पे बहुत गंदा, जितने भी वो कचरा होता है, सफा किया हुआ सब कचरा जमा करके रखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी देखते हैं उस कचरे को और सब शिष्य के तरफ घूम के कहते हैं ये क्या है? शिष्य लोग कहते हैं प्रभुपाद ये सब जो सफाई करते हैं तो ये सब कचरा एक जगह रखना पड़ता है, इसीलिए एक जगह पे जमा किया हुआ है। तो कहते हैं तुमको नहीं पता इस जगह पे राधा माधव रहते हैं? अरे बाप रे, राधा माधव रहते हैं यार वृक्ष के नीचे। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे जल्दी लाओ, झाड़ू लाओ, जल्दी। सब बोरा उरा लाते हैं, सब लोग उठाने पर लगे, तुरंत के तुरंत सफा। जितना कचरा था वहां पे तुरंत सफा, क्योंकि प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से निकला कि राधा माधव रहते हैं वृक्ष के नीचे। और सब लोग सोचते हैं कि क्या यहाँ पे राधा माधव रहते। सब लोग वहां पे नीपा पुती करके एकदम सफा बना दिए वहां पे। फिर प्रभुपाद जी आगे बढ़ जाते हैं मॉर्निंग वॉक में। अब
अब बहुत सारे मिल के सफा किए तो थोड़ा जल्दी हो गया वहाँ पे। तो फिर आगे जाते तो एक वृक्ष के नीचे वहाँ पे फिर गंदा वैसा ही कचरा जमा हुआ है। तो फिर कहते हैं प्रभुपाद तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पर भी राधा माधव रहते हैं। अब फिर सब लोग झाड़ू लाते हैं, तुरंत के तुरंत सफा कर देते। फिर आगे जाते फिर वहां पे देखते कचरा, कहते यहाँ पर भी राधा माधव रहते। कहते ये प्रभुपाद हमको ये सबको झुठला रहे हैं क्या, हर जगह पे राधा माधव रहते, हर जगह ये सफाया कराने की जरूरत, ये टेक्निक है अंदाज। कभी कभी गुरु आदेश देते तो लगता है कि अपने फायदा के लिए कर रहे हैं क्या, है ना। तब जाके प्रभुपाद जानते हैं कि ये लोग जब शंका कर रहे हैं ऐसी बात पर, तो प्रभुपाद जी इनको कहते हैं कि तुम लोग राधा माधव को अल्टर के अंदर केवल ऊंचे आसन पर ऐसे बांसुरी बजाते हुए केवल ऐसे क्यों रखना चाहते हो। भगवान का मंदिर है, भगवान की इच्छा जहां चाहे वहां घूम सकते है ना। अगर राधा माधव अल्टर में ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं तो हो सकता है जैसे राधा गोविंद जी हैं, राधा गौर गोविंद जी, तो हो सकता है वो बगीचा में भी जाए, उनको रोकना है, रोक सकते हैं कोई, उनकी इच्छा हो तो बगीचा में जाएं। अगर वहां पे गंदा होगा तो कैसे अच्छा लगेगा उनको। उनकी बगीचा है, उनकी मंदिर है, तो जहां इच्छा हो वहां जाए। ब्रह्मचारी आश्रम में इच्छा हो तो ब्रह्मचारी आश्रम में जाए। खेत में आप खेती बाड़ी करते हो, वहां पे इच्छा हो तो वहां पे जाए, उनकी इच्छा। इसमें हम लोग इसीलिए मंदिर के कोने कोने सफा बना के रखना चाहिए। कोई भी ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे गंदगी हो। इसीलिए प्रभुपाद जी सफाई के बारे में एकदम सेंसिटिव, एकदम सेंसिटिव। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोले कि जिस मंदिर में सफाई नहीं होता, गंदगी होता है, वहां पे भगवान नहीं रहते। वहां पे भगवान कृष्ण रहते ही नहीं है। गंदगी जहाँ पे रहता है, हम लोग नहीं रहते तो भगवान कैसे रह सकता है। तो प्रभुपाद जी के साथ एक दिन दूसरे मंदिर में प्रोग्राम था, ऐसे शिव संप्रदाय के मंदिर था, तो वहाँ से इनविटेशन आया था। सब शिष्यों के साथ गए वहाँ पे प्रभुपाद जी, और सब शिष्य भी गए वहाँ पर, प्रोग्राम अटेंड किए। प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे, प्रभुपाद जी के कान में जाके कहते, प्रभुपाद सुनिए सुनिए, यहाँ ये मंदिर देखिए तो कितना गंदा है ये मंदिर। दूसरे मंदिर था वो इस्कॉन का मंदिर, तो दूसरे कहते देखिए देखिए कितना गंदा मंदिर है, इस मंदिर में तो कैसे भगवान रहते होंगे, इसमें तो भगवान नहीं है, आप ही ने तो कहा था कि भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी कान पकड़ के उसको नीचे ऊपर करने लगे और कहते हैं कि ये नियम मैं तुम्हारे लिए बताया, दूसरों को जज करने के लिए नहीं। हाँ, ये मैं जितना भी शिक्षा देता हूँ ये तुम्हारे लिए है, किसी को जज करने के लिए नहीं। किसी के मंदिर में गया तो ये गंदा है, ये अच्छा है, ये सही है, बुरा है, ये करने के लिए तुमको शिक्षा नहीं देता। इसीलिए कभी हमारे जीवन में कोई शिक्षा मिलता है प्रभु जी, तो उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हाँ, आपको अगर कोई अधिकार दिया हो कि हमको आप सही करो, कभी गलती करता हूँ तो आप सुधार सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, तब आपका अधिकार बनता है उनके ऊपर सिखाने का। अगर आप सीनियर हो, अगर आपका बात सुनता है वो, सीनियर होते हुए भी केवल नहीं, अगर आपका बात वो श्रवण करके वो जीवन में अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो उसको ही वो बात बताइए। हम लोग जब ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग हुआ था तो हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु जी ट्रेनिंग देते थे तिलोत्तमा फुटबॉल में। तो प्रभु जी एक बात, बहुत सारी चीज़ें सिखाए थे। एक बात सिखाए थे कि खाने के बाद जहाँ पे खाते हो वहाँ पे जूठन जो होता है वहाँ पे पानी छिड़कना चाहिए। तो सबको शिक्षा मिला, सब ब्रह्मचारी सीख लिए। वहाँ से जब हम लोग काठमांडू आए सेवा के लिए, तो वहाँ पे जब प्रसादम हो जाता है तो सब ब्रह्मचारी खा के उठते हैं, सब लोग खा के उठ गए। तो एक सीनियर ब्रह्मचारी थे, तो सीनियर ब्रह्मचारी खा के उठे, तो हम लोगों में से एक प्रभु जी, उनका नाम नहीं लूंगा, वो प्रभु जी जाके और उस सीनियर ब्रह्मचारी को बताते हैं, प्रभु जी आपने खाया और पानी उस पर छिड़का नहीं। अब प्रभु जी का वहां पे पारा गर्म हो गया, कान पकड़ के उसको बोलते हैं कि जितना आज तक नियम सीखे हो ये अपने लिए, दूसरों के शिक्षा देने के लिए नहीं।
सुंदर श्याम प्रभु जी भी यही शिक्षा दिए थे कि जितना हमारे जीवन में शिक्षा लेते हैं, ये अपने आप पर पहले आचरण करो, तब जाके दूसरे को प्रचार कर सकते हो। जे न करे आचार, से न करे प्रचार, है ना। आचरण अगर नहीं है तो ये केवल पत्री प्रभु जी कहते हैं इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ये परिवर्तन नहीं लाता, केवल एक सुए के जैसे रट्टा मार दिए, बता दिए, सब लोग सुन लिया, ओहो प्रभु जी तो कितना अच्छा गा लिए, प्रभु जी तो कितना अच्छा कॉमेडी कर दिए, कितना अच्छा बोल लिया, कितना अच्छा लगा हमको प्रभु जी आपका प्रवचन, तो है ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। मैं भी ऐसा आचरण कर पाऊँ, आप लोगों का आशीर्वाद हो तो आचरण अवश्य कर पाऊंगा। तो हनुमान जी की ऐसे ही बहुत मनोहारी लीला सब है। एक बार ऐसे ही चित्रकूट के एक घटना है। चित्रकूट में एक बहुत बड़े हनुमान भक्त थे। ये साधारण प्रैक्टिकल ये कथा है, बहुत दिन की बात है। मैं चित्रकूट गया था तो वहाँ पे 2 महीने रहा, 2 महीने नहीं 1.5 महीना जितना रहा, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की सेवा में। तो वहाँ पे जब सेवा में था तो चित्रकूट में एक घटना हुआ था। वो बहुत परम भक्त थे, सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति थे, लेकिन वो किसी को सिद्धि दिखाते नहीं थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। वो जानकी माता की कृपा से ही हनुमान जी सिद्धि प्राप्त किए हैं। तो वहाँ पे वो बहुत बड़े सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति थे, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे। एक राजा थे दिल्ली के, तो दिल्ली के राजा को पता चला कि चित्रकूट के ऐसे ऐसे भक्त हैं, बहुत परम भक्त हैं, इनसे कुछ चमत्कार देखना चाहिए। आदमी को ज़्यादा चमत्कार में ही विश्वास होता है। चमत्कार तेरा नमस्कार, मतलब चमत्कार को ही नमस्कार है और किसी को नमस्कार नहीं है। चमत्कार दिखा, भगवान है तो दिखा के दिखाओ, दिखाएंगे तभी विश्वास करेंगे। तो हम लोग उनको कहते हैं हवा को दिखाओ, तुम्हारे पास बुद्धि है तो बुद्धि को दिखाओ, है ना। अगर बुद्धि को नहीं दिखाते तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना। भगवान ऐसे थोड़ी है, रास्ते में एक खिलौना जैसे जब इच्छा हुआ तब उठा लिया। तब यहाँ पे राजा को पता चला कि ये चमत्कारी जो साधु है इनको लाना चाहिए। तो इनका प्लेन का टिकट, अभी कुछ दिन का ही घटना है, जैसे प्लेन का हो गया था तो उस समय प्लेन का टिकट, इनका रिटर्न टिकट और आने का टिकट, दोनों टिकट कर दिए प्लेन का। सच्ची घटना है। तो टिकट करने के बाद उस संत को तो बुलाया गया दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद क्या हुआ, अब उसको राज्यसभा में बैठाया गया और कहते हैं कि आप चमत्कार दिखाओ। आपके बारे में बहुत चारों तरफ हल्ला, वायरल हुए थे आप टीवी में, अब हमको चमत्कार दिखना है कि कैसे आप चमत्कार दिखाते हैं। वो बेचारा अब कहते हैं कि देखिए हम चमत्कार पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मैं चमत्कार नहीं दिखाता किसी को। उनको बता के लाया होता तो अलग बात था। बेचारा ऐसे ही प्लेन का टिकट तो काट दिए। तो कहते चमत्कार नहीं दिखाएंगे, चमत्कार नहीं तो ये पैसा कौन तीरेगा, ये रिटर्न टिकट और आने जाने का टिकट कहाँ तुम्हारा बाप देगा क्या। देखिए यहाँ पे साधु का कितना बड़ा अपमान होता है। कहते हैं इस टिकट का पैसा दीजिए, नहीं तो चमत्कार दिखाइए, नहीं तो यहाँ से जेल में डाल देंगे आपको। तब इनको जब भी ऐसे कहते हैं तो जेल में डालने के लिए बहुत सारे सैनिक इनके पीछे पड़ते हैं। जब पकड़ने जाते तो वहाँ पे हजारों के संख्या में इतने बानर आ जाते हैं, इतने बानर आ जाते हैं कि वो राजा समझ जाते हैं कि वही साधारण व्यक्ति नहीं है। बचाने के लिए उतने बानर आ जाते हैं। जैसे आप वृंदावन में गए होंगे तो वृंदावन में राधा गोविंद टेम्पल जो है, वहाँ पे आतताई लोग, जितने भी आवेशी लोग थे, जितने मुसलमान लोग थे, वहाँ पे राधा गोविंद टेम्पल को पूरा मतलब नष्ट करने आए थे, है ना, तोड़ने आए थे। तो उस समय बांदर लोग, जितने बांदर थे सब बांदर ही बचाए थे। आप हिस्ट्री में जाकर देखिए, सब बांदर मिलके बचाए थे। तो वास्तव में भगवान के जो पार्षद लोग हैं, वृंदावन में और बाहर के बंदर में बहुत अंतर है। जैसे हम लोग मनुष्य है और साधु भी मनुष्य होता है, गुरु भी मनुष्य होते हैं।
तो मनुष्य से मनुष्य में अंतर है कि नहीं, है ना। उसी तरह बंदर में भी अंतर है। भगवान जो बंदर के रूप में अगर हनुमान जी हैं तो साधारण ही उनके पार्षद, वृंदावन में जाइए, बाहर के बंदर जाइए तो इतना मतलब खत्म होता है, लेकिन वृंदावन के बंदर तो ऐसे होते हैं, ओहो, आप उनको फ्रूटी देंगे तभी आपका चश्मा देंगे। कितना मतलब लगता है कि पूरा एकदम शिक्षा देके, स्कूल पढ़ा के, कॉलेज पढ़ा के इसको रखा हुआ है क्या, मतलब इतना टैलेंट होता है ना। और कभी कभी तो आम, और उसको फिर देंगे तो नहीं खाएंगे, वो छीन के खाने में उनको मजा आता है। बंदर को छीन के खाने में जो मजा आता है वो दे के खाने में अच्छा नहीं लगता उनको। आप जब प्लास्टिक में लेके जाते रहेंगे तो वहां पे आएंगे और पीछे से झपट के ले जाएंगे, लेकिन आप देंगे तो इधर से फेंकेंगे, इधर से फेंकेंगे, दो टुका मारेंगे और फेंक देंगे, है ना। एक बार ऐसे ही जनकपुर से घटना है, जनकपुर की, वो कथा समझ गए, उनका रिटर्न टिकट बोले कि चले जाइए आप, हम समझ गए आप बहुत महान संत हैं, तो यहीं से वहाँ पे समझ गए लौटा दिए। तो अब यहाँ पे जनकपुर की एक घटना है। जनकपुर से जब जनक महाराज को पता चला कि जितने वानर की सेना है और जितने भगवान के पार्षद है, सबका सेवा करने का एक बार मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता। विवाह में इतना स्वागत अच्छा से नहीं कर पाया, तब जाके इनविटेशन भेजते हैं इधर, प्रभु श्री राम के पास आते हैं तो राम जी कहते हैं सबको ठीक है जाना है, सब लोग जाएंगे, लेकिन इसमें सब बंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बंदर का स्वभाव हमको पता है। तुम लोग कब क्या करते हो, कब क्या झपटते हो पता नहीं चलता। आइए ससुराल जा रहे हैं तो नाक कटाने की हमारी इच्छा नहीं है, कम से कम ससुराल में तो इज्जत बचा के रखे। यहाँ पे अयोध्या में तो तुम उत्पात बचा के रखे हो, और उधर ससुराल में भी जाके उत्पात मचाओगे तो हमारा नाक थोड़ा भी नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें से गिना चीना हुआ व्यक्ति जाएगा, जामवंत जी जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे और सुग्रीव जी जाएंगे, हम लोग जितने भी सब लोग जाएंगे, चारों भाई हम लोग जाएंगे। तो सब अंदर मुंह लटका के और पीछे बैठ गए, कहते बाप रे, एक तो मौका मिला, इतना बांध बंधवाया, इतना सेवा करवाया, अभी मतलब जब सेतु बंधन हुआ तो इतना खटाया हुआ, लेकिन आज जब फीस्ट का समय आया, जब स्वागत कर, तो हमको इधर से साइड लगा रहे, प्रभु हे प्रभु ऐसा मत कीजिए। तो ये सब जाके और सुग्रीव जी को कहते हैं थोड़ा हमारा भी लॉटरी लगा दीजिए। तब जाके सुग्रीव जी भगवान राम से कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, सब बानर को ले चलते हैं जनकपुर में, सब बानर चलते हैं, वहां पे इनको मैं जो कहूंगा वही करेगा, मैं जो करूंगा वही करेगा। सबको बोलते हैं सुनो सुनो, मैं जो करूंगा वही करोगे ना सब लोग? कहते हाँ हाँ सब लोग राजी हैं, जो कहेंगे। आप अगर नहीं कहेंगे तो मैं खाऊंगा भी नहीं, लेकिन जाना है जनकपुर, तो जाना है। तो कहते ठीक है, ऐसा ही एकदम। तो वहीं पर पूरा तालीम जैसे देते हैं ना आर्मी लोग को, पूरा क्या कहते हैं सैल्यूट, मतलब पूरा आर्मी जैसे एकदम पूरा स्ट्रिक्ट नियम, और पहले ही से ट्रेनिंग देते हैं उनको कैसे वहां पर जाना। तो पूरा सब लोग समझो हो ऐसे रहेंगे तो हमारा तो इज्जत बढ़ जाएगा। तो सब बांदर लोग को लेके जाते हैं जनकपुर में, जामवान जी जाते हैं तो स्वागत होता है, बहुत भव्य स्वागत होता है, भव्य स्वागत तो होता है। अब आया पानी, पानी सब लोग पीते हैं, सबको परोसा गया, सबका प्लेट आया, और प्लेट में आम आया, है ना, दाल आया, और सब जितने आइटम थे 56 भोग, सब आइटम वहां पे आया। लेकिन आम जो है, आम लास्ट में, तो जब जामवान जी, तो सबको फॉलो करना है जामवान जी को, तो जामवान जी थोड़ा सा खीर अगर खाते थे तो सब लोग देखते थे कि जामवान जी क्या कर रहे, तो थोड़ा खीरे लेके मुंह में डालते थे। जितना खीर लेके जामवान जी खाते थे उतना ही खीर सब लेके खाते थे, और जो आइटम पहले उठाए वही आइटम सब उठाते थे, है ना। अगर इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं, अगर ये इधर घूम के ऐसे जाते थे जामवान जी, तो सब बांदर भी ऐसे घूम के जाते थे, है ना। कभी कभी सीढ़ी इस उछल के अगर जामवान जी दूसरे सीढ़ी पर चले जाते तो ये सब उछल के ही जाते थे, थोड़ा सा भी नियम इधर से उधर नहीं होता था।
तब आम के खाने का समय आया, तो जामान जी ऐसे मिस्टेक से, वो जानबूझ के नहीं, जब आम के ऐसे निकाल थोड़ा दबाए तो आम की गुठली जो है फुचक से निकल के और ऊपर चला गया। अब ये सब अंदर लोग सोचते हैं अब टाइम आया, ऐसे ही सबको फुटका के निकलना है। सब लोग आम लेके वैसे ही फुटका के सब उड़ाते हैं, और जामान जी वो फुटक के उड़ता है तो वो लेने जाते हैं वो गुठली को, उड़ के जाते हैं जामान जी लेने, तो सब उड़ के अपना अपना गुठली से पकड़ने जाते हैं। और जितने आम थे सब, अब वहाँ पे कितना बांदर थे, सब अपना अपना गुठली उड़ा के लेने जाते हैं, कोई उड़ाते हैं लेने जाते हैं लेने। अब देखते प्रभु श्री राम देख के कहते हैं हमको डर लग रहा था, इसी बात का डर था हमको, कब बंदर लोग का विश्वास नहीं कब क्या कर देता है। अब जिसका डर था वही हुआ, अब करे तो करे क्या। तब जाके इधर जनक महाराज जी कहते हैं, आके प्रभु श्री राम को और गले लगाते हैं, कहते हैं चिंता मत कीजिए, हमको इसी से आनंद आ रहा है। ये जो बंदर लोग ऐसा व्यवहार करते तो बहुत अच्छा लगता है, हमको आनंद आ रहा है। तो कहते क्या आनंद आ रहा है, हमारा तो नाक कट गया। आप तो समझ रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं वो कैसे समझेंगे, वो तो कहेंगे ये बंदर लोग को पाल पोषण के रखे है ना, तो हमारा तो नाक कट गया। और जामान जी कहते हैं रुको रुको तुम लोग रुको, मेरा तो ये फिसल गया ऐसे अनजाने में, तुम लोग क्यों जानबूझ के फिसल रहे। अब कौन सुनने वाला है, इधर से उधर इधर से उधर। जनकपुर में सच में तालगा कोई और जितना, और वो लोग जितने जामान जी के आम की गुठली जितना उछला था उसे कहीं ज्यादा उछालते थे वो लोग, क्योंकि बंदर का स्वभाव है उछलना अच्छा लगता है उनको, है ना। तो वो उछलना और अच्छा लग रहा था, तो वो गुठली की तरफ। तब जाके यहाँ पे अब धीरे 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 शांत करते हैं और इनको सबको आँख खिलाते हैं वहां से, कहते आज के बाद अपने ससुराल में तुमको प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो बहुत मनोहारी लीला है हनुमान जी के। हनुमान जी साथ में रहते थे, प्रभु श्री राम से एक ही प्रार्थना करते थे कि केवल आपके चरणों में ही मेरा मति लगा रहे, है ना। कभी भी एक बार ऐसे ही प्रभु श्री राम प्रसन्न होके कहते हैं कि आप लोग बहुत हमारे इस मिशन में बहुत मदद किए हो, तो आप लोग कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूँ, सबको उपहार देना चाहता हूँ, जितने बांदर है सबको उपहार देना चाहता हूँ। तो सब बांदर को उपहार देने के लिए बुलाते हैं। सीता मैया कहते हैं मैं हनुमान जी को कुछ अलग उपहार दूंगा। तो सबको उपहार मिलता है, सब प्रसन्न होते हैं सब बंदर लोग। लेकिन हनुमान जी जब आते हैं तो हनुमान जी को जब देते हैं उपहार अपने विशेष मोती के माला, तो मोती के माला हनुमान जी जब लेते हैं तो हनुमान जी एक एक मोती ऐसे ऐसे गिन गिन के देखते हैं, एक एक माला गिन गिन के देखते हैं। तो उस माला में एक एक सुनाई दे रहा है सबको, थोड़ा पानी है तो ले लीजिए, कंठ भी सूख गया। तो जितने भी वहाँ पे बंदर थे सब तो खुश हो गए, लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी हर एक मोती के माला में एक एक राम देख रहे थे। जिस मोती के माला में राम नहीं, उस माता क्या कहते हैं माला को फेंक देते थे, उस मोती को माला को फेंकते थे। तो उनसे पूछा जाता क्यों फेंक रहे हैं। एक भजन है ना, गाते हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन के गाना ना चाहिए। तो जिस भजन हो, चाहे माला हो, चाहे कुछ भी हो, वो अगर प्रभु श्री राम का उसमें वास नहीं है तो वो हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो एक आदमी पीछे से बोल देते हैं हनुमान जी को, अगर हर चीज़ में राम जी नहीं है तो वो चीज़ नहीं चाहिए, तो तुम्हारे शरीर में क्या राम जी है? उसको फेंक रहे हो तो तुम्हारे शरीर में क्या राम जी है? तुम कहते हो जो चीज़ में राम जी ना हो उसको मैं फेंक देता हूँ, फाड़ डालता हूँ, चीर डालता हूँ। तो तुम्हारे शरीर में क्या है? तुम्हारे शरीर में तो मल मूत्र खून और मांस का हड्डी ये सब भरा हुआ है, तुम्हारे शरीर में है क्या राम? हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं होता है। हनुमान जी परम भक्त वास्तव में, और दिखा देते हैं उस समय पूरा छाती फाड़ के, और उसमें प्रभु श्री राम विराजमान हो जाते। देखिए
उस समय हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम सीता माता नहीं थे, लेकिन जब भी संकल्प करते हैं कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम वास करते हैं, उसी समय विराजमान हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी का विश्वास था कि एक खंबे में है भगवान, तो केवल कहने मात्र से प्रभु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो जो अनन्य भक्ति है ना, अनन्य भक्त, उनके कहने मात्र से भगवान वहां पे पूरा करने जाते हैं। इसीलिए ऐसा भक्ति करने का मौका हर एक मंदिर में दिया जाता है। इसी भक्ति को प्रयास करते 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 एक दिन हम भी ऐसा बनेंगे, अवश्य बनेंगे। लेकिन कोई ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा भक्ति करते करते हम भी नारायण बन जाएंगे। एक व्यक्ति प्रश्न पूछा था कि नर नारायण बन जाता है, नारायण नर बन जाता है तो नर नारायण क्यों नहीं बन सकता? तो ऐसा ये एकदम ये भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान भगवत गीता में बोले ना, मामेवाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा जितने भी अंश है सनातन अंश है, मैं ही हूँ, ऐसा कहीं पर नहीं बोले, सब जगह है ना, मेरा अंश है सब जगह। तो ऐसा है। तो ऐसे ही भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ऐसे सुंदर मंदिर का स्थापना की है हर जगह पे। हम लोग एक एक थोड़ा थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे हर जगह पे, तो थोड़ी थोड़ी प्रयास के कारण हम लोग बहुत प्रचार कर सकते हैं, है ना। सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, उसमें थोड़ा सा अगर, कितने लोग कहते हैं मंदिर बनाने की क्या जरूरत है भाई, हाँ? अरे पहले के जमाने में क्या होता था प्रभु जी, जहां पर भी एक जिले में अगर कोई राजा हो, अगर मुख्य व्यक्ति हो, तो उसका बड़ा घर होता था, राजा का बड़ा महल होता था। लेकिन आजकल देखिए है नहीं। लेकिन पहले के अगर वैदिक कल्चर फॉलो किया जाए तो राजा का बहुत बड़ा महल होता था। तो हमारे लिए क्या भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है क्या, है ना? तो हम लोग चाहते हैं ना भगवान श्री राम का, अगर भगवान राम राज्य लाना चाहते हैं, अगर सच में हमारे राजा का स्थापना करना चाहते हैं, तो मंदिर उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग सबका उद्देश्य और सबका एक प्रयास होना चाहिए अपने अपने जगह से। कौन कब क्या होगा, कब कहाँ चला जाएगा, कौन शरीर छोड़ देगा, पता नहीं। इसीलिए जब तक आपके शरीर में बल है तब तक वो अपना इसमें कंट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए प्रभुपाद जी के मिशन में। तो अभी इस्कॉन धरान से प्रभु जी आए हैं, आदि यज्ञ प्रभु जी, तो प्रभु जी के मुखारबिंद से भी हम थोड़ा सुनेंगे। अगर गलती सलती कुछ हुआ होगा तो क्षमा प्राप्ति है, आप लोग क्षमा कीजिएगा। कुछ प्रश्न है तो बाद में ले सकते हैं। अभी आदि यज्ञ प्रभु जी आएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की